आज मैं बनाने जा रही हूँ होली में बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया की रेसिपी। इसके बिना होली अधूरी है, तो चलिए इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिया है। काजू और बादाम को अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। क्रश करने के लिए मैंने इसे चाकू की मदद से काटा है। चाकू से यह अच्छी तरह से कट नहीं रहा था, तो मैंने इसे बेलने की मदद से ऊपर से क्रश कर लिया है। इसे हल्का पुश करेंगे तो काजू और बादाम जो है अच्छी तरह से चूर हो जाता है। तो इसे इसी तरह से हमें क्रश कर लेना, इसे पीसना नहीं है, इसे सिर्फ टुकड़ों में तोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने काजू और बादाम को क्रश कर लिया है और जो किशमिश है उसे मैंने कैंची की मदद से 2 टुकड़ों में कर लिया है, जिससे इसका टेस्ट और भी निखर कर आएगा। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किशमिश को मैं 2 टुकड़ों में काट रही हूँ। आप चाहें तो किशमिश को काट कर या फिर साबुत भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे किशमिश को काट कर डाल रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए आगे का प्रोसेस तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें गुजिया का डो तैयार करना होगा। तो मैं यहाँ पे 2 कप मैदा ले रही हूँ। आप किसी भी बर्तन से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। आप या तो कटोरी या कप से इसका मेजरमेंट कर लें। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें मोयन के लिए 1.5 चम्मच घी मैं इसमें ले रही हूँ और इसके बाद थोड़ा सा खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उसे ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा को डालने के बाद इन सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितने अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे, हमारा गुजिया जो है उतना ही क्रिस्पी बनेगा। तो इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। सभी घी और मैदे को बराबर मात्रा में हमें इस तरह से मिक्स कर लेना और फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी को डालते हुए इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं घी जो है मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा लेकर डालना है, एक बार में पानी हम नहीं डालेंगे, नहीं तो डो जो है वो गीला हो जाएगा। हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डो जो है वह तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे ढक कर कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी, जिससे यह बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आटे के डो को ढककर छोड़ देंगे, जिससे यह सेट हो जाए। अब इसके बाद तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टफिंग तैयार कर लेना है। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड किया है। अब उसमें 1 कप सूजी को मैंने डाल दिया। इन दोनों सामग्री को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना होगा। जब हम सूजी भून रहे होंगे तब गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम ही रहेगा। मीडियम से लो कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सूजी अच्छी तरह से भुन जाएगा और इसका कलर चेंज होने तक हमें सूजी को भूनना है। तो इस तरह से हमें सूजी को भूनने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी का कलर जो है थोड़ा चेंज हुआ है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। किशमिश हमें लास्ट में ऐड करना है। सबसे पहले हमें बादाम और काजू को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने इन सभी सामग्री को ऐड करके भून लिया है। अब 1 बड़ा चम्मच मैं नारियल का बुरादा इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर नारियल का बुरादा आपके पास नहीं है तो नारियल गोला लेकर उसे कद्दूकस कर लें और फिर इसमें ऐड करें, तब भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैंने नारियल बुरादा को डालकर इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई इलायची। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे कुटी हुई इलायची को ऐड किया है और फिर इसे मिक्स कर देंगे। इससे स्वाद जो है दुगना हो जाएगा। इलायची बहुत ही अच्छी टेस्ट लाती है, तो इसलिए मैंने कुटी हुई इलायची को यहाँ पे ऐड किया है। अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं चीनी। तो मैंने 1 कप सूजी लिया था, तो 1 कप चीनी भी यहाँ पे ले रही हूँ। दोनों समान मात्रा में रहेगा तो मिठास बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे चीनी को मिक्स करते हुए हमें 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। चीनी जो है कुछ हद तक गल चुकी है। अब इसमें मैं 100 ग्राम इतना मावा ऐड कर रही हूँ। मावा मैंने बाज़ार से लाया है, जिसे ऐड कर रही हूँ, घर का बना हुआ नहीं है। आप चाहे तो मावा को घर में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मावा को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, छुलने से दबाते हुए, जिससे मावा सूजी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब लास्ट में हम डालेंगे कटी हुई किशमिश को, इसे भी मिक्स कर लेंगे
और यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। तो चलिए स्टफिंग जब तक ठंडी होती है तब गुजिया के आटे की लोई बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा जो है बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो इसे एक बार फिर से हम गूंद लेंगे जिससे यह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हमें इसे गूंद लेना है। इसके बाद हमें इसे छोटी छोटी लोइयों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ ले लेनी है, ना बड़ा ना छोटा, इस तरह से मीडियम आकार की लोइयाँ ले लेंगे। इसके बाद इसे गोल बनाकर पेड़े का रूप दे देंगे जिसे बेलने में आसानी होगी। तो इस तरह से सारी लोइयों को मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो चलिए अब एक लोई को मैं बेल कर आपको दिखाती हूँ कि यह कैसा बनता है। तो यहाँ पे मैंने चकला ले लिया है इसे बेलने के लिए। तो इस तरह से हमें गुजिया की पूरी को बेल लेना है, न ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला, मीडियम आकार का हमें पूरी यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजिया की पूरी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो गुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं इसे हाथ से ही अच्छी तरह से पैक करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गुजिया की स्टफिंग को बीच में रखा है और चारों तरफ पानी लगा दिया है। अब इसे साइड से मोड़ते हुए पूरे मुंह को बंद कर देना है। इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से पैक कर लेना है और फिर इसमें डिज़ाइन बनाना है। अगर हम अच्छी तरह से पैक नहीं करेंगे तो इसे तेल में डालते हुए ही यह फट जाएगा। तो इस तरह से पैक करने के बाद हमें इसे इस तरह से मोड़ते जाना है जिससे इसका डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो मैंने गुजिया का डिज़ाइन बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है, हाथों से ही इसका डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजिया रेडी हो चुका है और यह बहुत ही परफेक्ट बना भी है। तो इसी तरह से मैंने सारे गुजिये को बना लिया है, मैंने मशीन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया। तो आप देख सकते हैं एक समान सारा गुजिया रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे तलते हैं। तलने के लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है, आप चाहे तो इसे रिफाइन या फिर डालडा में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब तक घी अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा तो गुजिया अच्छा नहीं बनेगा। घी गर्म होने के बाद हमें गैस का फ्लेम जो है एकदम लो कर देना है। इसके बाद ही इसमें गुजिया को हम ऐड करेंगे। लो फ्लेम पे हम गुजिया को तलते हैं तो गुजिया बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी बनता है और यह लंबे समय तक उसी तरह से बना हुआ रहता है। अगर हम तेज़ आंच पे गुजिया को तलेंगे तो यह ऊपर से सिर्फ पक जाएगा और अंदर से कच्चा ही रहेगा जिससे गुजिया नरम बनती है। तो इसीलिए हमें लो फ्लेम पे ही गुजिया को तलना है और मैं यहाँ पे लो फ्लेम पे ही गुजिया को तल रही हूँ। इसी तरह से उलट पलट कर हमें सारे गुजिया को बराबर पका लेना है। ये नहीं कि एक तरफ पक गया और दूसरी तरफ कच्चा रह गया, नहीं, इसे इसी तरह से दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से ब्राउन कलर आने तक पका लेना है जिससे यह बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी बन जाए। जब तक क्रिस्पी नहीं बनेगा तो गुजिया खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ इस तरह से सारे गुजियों को बना रही हूँ। मेरे यहाँ गुजिया सभी को पसंद है और मेरे यहाँ इसे बनाने के लिए त्यौहार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे किसी भी दिन मैं बना लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे गुजिया बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे गुजियों को तल लिया है। हमारे यहाँ बिहार में गुजिया को पुरुकिया या फिर पराठे के नाम से जानते हैं। आप लोगों के यहाँ किस नाम से इसे जानते हैं या कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो मेरी गुजिया की रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट बनकर रेडी हो गई है और ये बहुत ही खस्ता बनी है। तो चलिए एक गुजिया को मैं तोड़कर यहाँ पे दिखाती हूँ। तोड़ने से ही पता चल जाएगा कि यह कैसा बना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बना है और अंदर तक पक चुका है। तो इस तरह से आप लोग भी गुजिया की रेसिपी बनाइएगा और इस होली एंजॉय कीजिएगा। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी यह कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। हैप्पी होली।